नमस्कार, मैं डॉक्टर घनश्यामलाल भारद्वाज उपस्थित हूँ रुचिरा प्रथमो भाग कक्षा छठवीं से पाठ 8 सूक्ति स्तवकः को लेकर। आइए पाठ पढ़ते हैं। सूक्ति स्तवकः। सूक्ति शब्द सु उपसर्ग और उक्ति शब्द को मिलकर बनता है, जिसका अर्थ होता है अच्छे कथन। और स्तवक कहते हैं गुच्छ को, यानी अच्छे कथनों का समूह सूक्ति स्तवक कहलाता है। इस पाठ में संस्कृत साहित्य की कुछ सूक्तियों का संकलन है। सूक्ति सु उपसर्ग और उक्ति शब्द से बना है, जिसका अर्थ है अच्छे वचन। इसमें अति अल्प शब्दों में जीवन की बहुमूल्य तथ्यों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाता है और संस्कृत साहित्य की यह परंपरा प्रसिद्ध है। जैसे परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं। पुस्तक में पढ़ी बात जीवन में अपनानी चाहिए। मधुर वचन सबको खुश कर देते हैं, इत्यादि अच्छी बातें इन सूक्तियों में बताई गई हैं। आइए पहला श्लोक। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मृगाः। पहले शब्दार्थ देखिए श्लोक के एक एक शब्दों का। उद्यमेन अर्थात परिश्रम से, ही मानी निश्चित रूप से, सिद्ध्यंति सिद्ध होते हैं, कार्याणि मानी सभी काम, न मनोरथई न की मनोरथ मात्र से, सोचने मात्र से, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य सुप्तस्य सोए हुए, सिंहस्य मानी शेर के, मुखे मुख में, मृगाह मानी पशु या हिरण आदि, नहीं प्रविशन्ति नहीं प्रवेश करते हैं। इस श्लोक का अन्वय देखिए। छात्रों, अन्वय कहते किसे हैं ये भी समझिए। यहाँ अन्वय श्लोक के शब्दों को हिंदी अर्थ के अनुसार उचित क्रम में जमाने को कहते हैं। जैसे यही श्लोक मैंने नीचे अन्वय के रूप में सही क्रम में जमाया है। देखिए, कार्याणि ये सबसे पहले मैंने शब्द लिया, कार्याणि यानी कार्य। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति, उद्यम परिश्रम से ही सिद्ध्यंति सिद्ध होते हैं। मनोरथई न सिद्ध्यंति, मनोरथ मात्र से, सोचने मात्र से, न सिद्ध्यंति नहीं सिद्ध होते। अब इस अन्वय में इस लाइन को हम पढ़ रहे हैं तो ये अति सरल हो गया है। तो इस प्रकार से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यंति, कार्य उद्यम से परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं। मनोरथई न सिद्ध्यंति, मनोरथ मानी मन की कामनाओं से नहीं सिद्ध होते। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे, सोए हुए शेर के मुख में, मृगाह मानी हिरण, न ही प्रविशन्ति नहीं प्रवेश करते हैं, अर्थात उसे दौड़कर मारकर खाना पड़ता है। हिरण स्वयं भोजन नहीं बनता। नीचे सरलार्थ भी दे रहा हूं। देखिए, परिश्रम से ही काम सफल होते हैं, केवल इच्छाएं करने से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण खुद ही नहीं प्रवेश करते, नहीं घुसते। भाव यह है, आशय यह है कि मनुष्य सहित सभी जीव जंतुओं को अपने अपने काम को सफल करने के लिए प्रयत्न करना ही पड़ता है, प्रयत्न करना भी चाहिए। इस श्लोक के कठिन शब्द नीचे ये दिए हुए हैं, शब्दार्थ इंग्लिश के साथ दिए हुए हैं, आप इन्हें अवश्य याद करें। श्लोक नंबर 2। पुस्तके पठितः पाठ जीवने नैव साधितः किं भवेत्तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पठितः, पुस्तके मानी पुस्तक में, पठितः पढ़ा हुआ, पाठः मानी पाठ, जीवने नैव साधितः यदि जीवन में, नैव साधितः नहीं साधा, उपयोग में नहीं लिया, तो किम भवेत क्या होगा, तेन पाठेन उस पाठ से, जो जीवने यो न सार्थक जो जीवन में सार्थक न, जीवन में सार्थक नहीं हो सकता। इसका अन्वय देखिए। यदि पुस्तके पठितः पाठ, यदि पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ, जीवने जीवन में हमने, नैव साधित नहीं अपनाया, साधित मानी उसको अपनाया, तो तेन पाठेन उस पाठ से, अर्थात उस पाठ के पढ़ने से,
किम भवेत, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। यो जीवने सार्थक न भवति, जो जीवन में सार्थक नहीं होता है ना, अर्थयुक्त नहीं होता। इसका सरल अर्थ नीचे दिया हुआ है। यदि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में उपयोग में नहीं लाया गया तो जो पाठ जीवन में सार्थक नहीं है उस पाठ को पढ़ने से क्या लाभ। भाव यह है कि पुस्तक में पढ़ी हुई बातों को हमें जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। ये नीचे शब्दार्थ है। श्लोक नंबर 3, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन अर्थात प्रिय वाक्य प्रदानेन माने बोलने से, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे सभी तुष्यन्ति जंतवः, जंतवः माने जंतु प्राणी, तुष्यन्ति संतुष्ट हो जाते हैं। भाई बात तो सच है कि प्रिय वाक्य बोलने से तो सभी जीव खुश हो जाते हैं, तो फिर हमें प्रिय बोलना चाहिए। इसलिए नीचे की लाइन में कहा गया तस्मात्, तस्मात् माने इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम, हमें प्रिय ही वक्तव्यम माने बोलना चाहिए, मीठा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचन बोलने में का दरिद्रता, क्या कंजूसी। अन्वय देखिए नीचे, सर्वे जंतवः, सभी जंतु सभी प्राणी, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, तुष्यन्ति प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तस्मात् इसलिए हमें प्रियम ही वक्तव्यम, प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने बोलने में का दरिद्रता, क्या कंजूसी, अर्थात हमें बोलने में, प्रिय बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। सरल अर्थ देखिए इसका, सब मनुष्य प्रिय वचन कहे जाने पर प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। इस प्रकार मधुर वचन ही बोलने चाहिए। वाणी के उपयोग में कंजूसी क्यों की जाए, अर्थात उदार होकर अधिकाधिक मधुर वाणी का प्रयोग हमें करना चाहिए। भाव यह है कि मीठे वचन बोल करके सबको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, यही एकमात्र सरल साधन है। शब्दार्थ नीचे दिए हुए हैं, आप याद करेंगे। श्लोक नंबर 4, गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन्, गच्छन् मानी चलता हुआ या चलती हुई, पिपीलकः मानी चींटी, एक चलने वाली चींटी। बच्चों आपने कभी भी चींटी को बैठे हुए आराम करते हुए नहीं देखा होगा, वो हमेशा चलती रहती है, वो हमको शिक्षा देती है। तो देखिए क्या शिक्षा दे रही है कि गच्छन् पिपीलको याति, एक चलने वाली चींटी, चींटी का तात्पर्य एकदम छोटा जीव, याति मानी चला जाता है। कहाँ चला जाता है कि योजनानां शतान्यपि, शतानी अपि यानी सैकड़ों भी, योजनानां मानी किलोमीटर, एक योजन में ही 12 किलोमीटर होते हैं, तो आप सैकड़ों किलोमीटर चली जाती है, हजारों किलोमीटर चींटी चली जाती है, चलती रहती है, चलती है। पर अगच्छन एक दूसरा जीव है जो बड़ा जीव है, चींटी तो बहुत छोटा जीव है, तो अगच्छन वो नहीं चलते हुए, यदि वो नहीं चले तो वो कौन है, पहले ये देखो। वैनतेय, वैनतेय मानी गरुड़, यदि गरुड़ भी, जो गरुड़ 1 मिनट में ही, 1 क्षण में ही बहुत दूर जा सकता है, वो यदि अगच्छन नहीं चले, ये सोच ले मुझे चलना नहीं है, तो पदमेकं न गच्छति, तो वह गरुड़ ही क्यों न हो, एक पद भी आगे नहीं बढ़ सकता। नीचे अन्वय देखिए, गच्छन् पिपीलको, चलने वाली पिपीलक मानी चींटी, शतानी योजनानाम अपि याति, शतानी मानी सैकड़ों, योजनानाम मानी किलोमीटर, अपि मानी भी, याति चली जाती है। एक लगातार चलने वाली चींटी सैकड़ों किलोमीटर दूर तक चली जाती है। और अगच्छन नहीं चलने वाला एक वैनतेय मानी गरुड़, जो भगवान विष्णु का वाहन होता है गरुड़, चाहे वो वैनतेय ही क्यों न हो, गरुड़ ही क्यों न हो, एकम अपि पदम न गच्छति, वो एक भी पद दूर नहीं चल सकता यदि वह आलस्य करता है तो सरलार्थ इसका देखिए, इसका मीनिंग है कि चलती हुई चींटी तो सैकड़ों योजन की दूरी लांघ सकती है, जा सकती है, किंतु नहीं चलता हुआ गरुड़ भी
एक कदम भी आगे नहीं जाता, अर्थात आगे नहीं बढ़ सकता। भाव यह है कि प्रयास करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, अन्यथा नहीं सिद्ध होते। ये है इसकी शिक्षा। तो शब्दार्थ नीचे दिए हुए हैं, आप इनको याद करेंगे। अगला श्लोक नंबर 5 देखिए। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। इसका पहले शब्दार्थ देखिए। काकः मानी कौवा, कृष्ण मानी काला होता है, पिकः कोयल, कृष्ण मानी काली होती है। देखो कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। को भेद पिक काकयो, लेकिन पिक काकयो मानी कोयल और काकयो कौए में को भेद, क्या भेद होता है रंग की दृष्टि से, अर्थात कोई भी अंतर नहीं होता। लेकिन वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय, वसंत की ऋतु के प्राप्ते मानी आने पर बच्चों काक काक कौआ कौआ सिद्ध हो जाता है और पिकह मानी कोयल कोयल सिद्ध हो जाती है। कैसे हो जाती है कि कौआ बोलता है काव काव करता है और कोयल बड़ा बड़ा मधुर बोलती है, तो पता लग जाता है कि ये कोयल है। इसका अन्वय देखिए। काकह कृष्ण, कौआ काला होता है, पिकह कृष्ण, कोयल भी काली होती है, पिक काकयो को भेद, कौआ और कोयल में क्या अंतर है, भेद मानी अंतर, कोई अंतर नहीं होता। लेकिन वसंत समये प्राप्ते, वसंत ऋतु के प्राप्ते मानी आने पर काकह काकह कौआ कौआ सिद्ध हो जाता है और पिकह पिकह भवति और कोयल कोयल सिद्ध हो जाती है। सरल अर्थ है देखिए। कौआ काला होता है, कोयल भी काली होती है, कोए और कौए में क्या अंतर है। वसंत काल के आने पर कौवा कौवा सिद्ध हो जाता है और कोयल कोयल सिद्ध हो जाती है। भाव स्पष्ट हो जाता है उनके गुणों के आधार पर। तो आशय यह है, भाव यह है कि बाह्य आकार के आधार पर, बाहरी बनावट के आधार पर आंतरिक गुणों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, किंतु समय आने पर आंतरिक गुण भी प्रकट हो जाते हैं, तो हमें ज्ञान का, विद्वान का और गुणों का पता लग जाता है। ये नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप इन शब्दार्थों को याद करेंगे। इस पाठ के अभ्यास प्रश्न मैं अगले वीडियो में आपको भेजने वाला हूं। धन्यवाद। जिन बच्चों ने, जिन छात्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि अगला वीडियो आपको समय पर मिल सके।